यौम पाकिस्तान परेड की पुरवकार तकरीब में मेरी दुआ है, मेरी बका है, मेरी वफा है ये सब्ज परचम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का नारा बुलंद किए पाकिस्तान की जहार जहती कुव्वत। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। ऐवान सदर में मरकजी तकरीब, मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से परेड का शानदार मुजाहिरा, आर्मी, नेवी और फिजाइयों की दस्तों का मार्च पास, कौमी परचम को सलामी, पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास्ट। बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल-ख्वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। फितना अल-ख्वारिज और दहशतगर्द तंजीमों के अज़ाइम नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे के लिए पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान परेड से खिताब, कहा हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है, हम मुश्किलात से नहीं घबराते। कश्मीरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार, दुनिया के हर फोरम पर कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएंगे। एक उभरती हुई कौम से जौहरी ताकत तक हमारा सफर इस्तकामत और मजबूत अज़्म से तय हुआ। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, मुल्क को मजीद तरक्की की बुलंदियों पर लेकर जाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान के मौके पर पैगाम, कहा मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क की हिफाजत करने में मसरूफ़ अमल हैं। बस हमें अपने मकसद में मुत्तहिद होकर अपने नजरियात के लिए पुरअज़्म होना है। वतन की हिफाजत हर कीमत पर यकीनी का आज़म। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विस चीफ की कौम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद, कहा 23 मार्च 1940 एक ऐसा दिन जब हमारे इज्तिमाई अज़्म को वाज़ेह समत मिली। हमारा वतन जमहूरियत के परचम तले तरक्की की राह पर गामजन है। ISPR का कहना है कि मुसल्लह अफवाज हमेशा मुक़द्दस सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। कौमी जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का बानियान पाकिस्तान की जद्दोजहद और शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन, कहा 23 मार्च हमें क़याम पाकिस्तान के सुनहरी अगराज़ व मक़ासिद की याद दहानी कराता है। यौम पाकिस्तान पर इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के सुनहरी असूलों को भी दोहराना और याद रखना चाहिए। पंजाब को कायदे आज़म और दीगर बानियान पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बुलंदियों पर गामजन करेंगे। सोचना चाहिए कि वो कौन से अनासिर हैं जो हमें हर दफ़े यही अज़म दोहराने पे बात करते हैं, जबकि एक मुल्क के लिए ये तो फॉरगिवन है कि हर एक ने अगर उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी काम करता है तो उसके लिए मुत्तहिद होना है, उसकी मुआशी तरक्की के लिए सबने मिलकर काम करना है। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने का आज़म। मुराद अली शाह का कहना था कि हम अपने अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। इस मुल्क में हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। पाकिस्तान में हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि हमने बहुत कुर्बानियाँ देकर यह मुल्क हासिल किया। दुआ है पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम व दायम रहे। दुश्मन हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाने की ताक में बैठा है। मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। आज 23 मार्च को पूरी कौम को ये खुशखबरी दें कि अब हमने फैसला कर लिया है, जहां हम दहशतगर्दी से लड़ेंगे वहां हम एक होकर इस मुल्क की माशी तरक्की और अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसले करेंगे।
यौम पाकिस्तान पर नमाज फजर में मुल्क और कौम की सलामती और खुशहाली की दुआओं से दिन का आगाज वफाक़ दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी गई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तकमीली की पुरवकार तकरीब, रेंजर्स का दस्ता सुबकदोश पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल अख्तर इमरान सदुजई ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातह खानी की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुहाफिजों का दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम। पाक फौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के अफसरों और जवानों की जानिब से वतन की हिफाजत और हुर्मत के हवाले से खारजी इंतशारियों और अमन के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। पाकिस्तान की अवाम भी वतन पर जान निसार करने को तैयार। मेरे लिए ये एक बहुत मौजज़ा है जिसे मैं अपना वतन कह सकूं। इमारत गिराते देर नहीं लगती, इसकी तामीर में एक एक पत्थर रखने में पता नहीं कितने लोगों की मेहनत दरकार होती है। मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि एक ज़मीन का टुकड़ा हो जिसे मैं अपना वतन कह सकूं। इमारत गिराते देर नहीं लगती, इसकी तामीर में, इसकी एक एक खिश्त और एक एक पत्थर रखने में पता नहीं कितने लोगों की मेहनत दरकार। इस मार्च के मौका पर रियासत जम्मू और कश्मीर के तमाम जिली तहसील हेडक्वार्टर में पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम उठाकर कौम सियासी नज़रियाती इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए बाहर निकलेगी। 23 मार्च वो अजीम दिन है जिस दिन करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, और ये जो करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने का दिन है, ये हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों के साथ जुड़ा हुआ और हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान को पाने के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितना खून बहाया गया है। आज भी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हो या KPK हो, ख़वारिज के मुकाबले में हमारे जो जवान हैं वो आज़ाद कश्मीर के कई ऐसे नौजवान जो पाक फ़ौज में उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, अपना लहू दिया। 23 मार्च 1940 ये दिन हमें अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानी की याद दिलाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दी। यौम पाकिस्तान के मौके पर कश्मीरी भाइयों का पैगाम। पाकिस्तान हमारा है, पूरी कश्मीरी कौम कश्मीरी आज़ादी तक अफ़वाज पाकिस्तान की पुष्प पर सीसा पिलाई दीवार की मानद खड़ी है। यौम पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कुर्बान इत्तेहाद और जदोजहद से ख्वाब को हकीकत बनाया जा सकता है। कश्मीरी कौम यौम पाकिस्तान के मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि ये नाम है उन वादों का जो इस कौम के लिए किए हैं इस सरजमीन से। 23 मार्च की खुशियां दुबाला करने के लिए ISPR का खुसूसी नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। खुसूसी नगमे के बोल, नया मिली नगमे का खुसूसी पैगाम। एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। नया जोश नई उमंग, कौमी नगमे की ज़बरदस्त पजीराई। मिली नगमे को मशहूर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम ने गाया। ग्रीन शर्ट सीरीज बचाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें चौथे T20 में मद्दे मुकाबिल। माउंट मुंगाई के मैदान में पाकिस्तान की टॉस जीतकर फील्डिंग, किवीज की बैटिंग जारी। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को बढ़तरी। न्यूजीलैंड ने 2, पाकिस्तान से 1 मैच में फतह हासिल की। सिहोनी फौज के 5वें दिन भी गजा पर फिजाई हमले और गोलाबारी। नसीरात कैंप रफ और गजा सिटी पर हमलों में 5 बच्चों समेत 17 फलस्तीनी शहीद। 48 घंटों में शोहदा की तादाद 130 हो गई। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन, 1,20,000 अफराद बेघर। खुराक का जखीरा भी खत्म होने के करीब। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ ने इजरायली इक़दामात को नस्लकुशी करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इजरायली बस्तियों की मुसलसल तोसी ने मुमकिना फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को खतरे में डाल दिया। सिहोनी फौज ने लबनान पर भी हमले शुरू कर दिए। जनूबी लबनान में 10 से ज़ायद मकामात पर बमबारी। 2 लबनानी जाम बहक, 8 जख्मी। इजराइल का रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमलों में मुलविस होने की तरदीद। लबनानी वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि लबनान को नई जंग का खतरा लाहक है। सदर जोसेफ ऑन की फरीक़ैन से कशीदगी को रोकने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की अपील। खारजीन का इबरतनाक अंजाम, ना गम ताज़ियत ना जनाजा।
13 मार्च को जंदोला फोर्ट हमले में मारे जाने वाले खारजी नईम खान से वालिद खानदान और गांव के मुशरान का मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। जो पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हो वो रियासत का दुश्मन है, चाहे मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। वालिद अहमद खान का दो टोक बयान। पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ हथियार उठाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। अवाम और मुशरान का खारजीन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। लाहौर में गवाह की वारदातों में इजाफा। 16 साल फातिमा को नामालूम अफराद ने गवाह कर लिया। थाना शरारकोट में मुकदमा दर्ज। मुगवी घर से सहेली के घर इफ्तारी के लिए गई थी। पशीन के इलाके में बेवा खातून पर तशद्दुद वाक़े का मुकदमा 9 रोज बाद लिविज हेडक्वार्टर में दर्ज। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। घरेलू झगड़े का हौलनाक अंजाम। हैदराबाद में रंजिश पर बीवी ने शौहर को कत्ल किया। मुलजिम के मकतूल पर लोहे की रॉड और डंडे से वार। वारदात के बाद मुतज़ाद बयानात। इब्तदाई बयान में बताया था कि नामालूम मुलजिमान शौहर को जख्मीर के घर पर छोड़कर गए थे। 4 साल बच्चे ने हकीकत बता दी। मुलजिमा गिरफ्तार, तफ्तीश शुरू। कोयटा में कस्टम की यादव चेक पोस्ट पर बड़ी कार्रवाई। 2 लाख अमरीकी डॉलर, 9 लाख रियाल और 200 कीमती गाड़ियां बरामद। गैर मुल्की करेंसी और घड़ियों की मालियत 9 करोड़ 51 लाख रुपए है। स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार, गाड़ी कब्जे में ले ली गई। शहर कायद में आज भी शदीद गर्मी रहेगी। दिन के औकात में तेज धूप और गर्म हवाओं का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। पारा 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिन भर शुमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। ईद में चंद रोज बाकी, खरीदारी को टॉप गेयर लग गया। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। महंगाई ने मीठी ईद की खुशियों को भी फीका कर दिया। कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी समेत हर चीज महंगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए ईद की खरीदारी भी मुश्किल। और छोटी ईद की बड़ी तैयारियां, खवातीन के बड़े ईद प्लान। खवातीन ने ब्यूटी सैलून का रुख कर लिया। खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने और अपने हुस्न को निखारने के लिए लड़कियां अपर लिप्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ड्राई, हेयर स्टाइलिंग करवाने पहुंच गई।